हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में करने वाले तत्सम तद्भव हिंदी व्याकरण में लो तो वीडियो करा चुकी हूँ। कारक, संधि, विशेषण, समास, इन सभी की वीडियो मैंने करा रखी है और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप जाकर वॉच कर सकते हो। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तत्सम तद्भव संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द? जो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं और उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं और तद्भव वे होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में, लेकिन तत्सम शब्द में हिंदी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण है जैसे कि दूरभाष, दिनांक, प्रकाश, साहस, मृत, पितृ, अग्नि, अगिपि, अगपि आदि। तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द के उदाहरण है अभियान, आरोग्य, विज्ञान, प्राथमिक, शिक्षा, ग्रामीण, संघ, सांस्कृतिक, राजनीति, अनुभव आदि। अब देखते हैं तत्सम तद्भव। पहले देखते हैं तत्सम। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो लिखे जाते हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द? जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में जो के तो लिखे जाते हैं या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है। और क्या कि जैसे संस्कृत में बिना परिवर्तन के उन्हें ले लिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है कि जो कि तो संस्कृत में ले लिए जाते हैं और बिना परिवर्तन के इन्हें यूज किया जाता है। तो वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। नेक्स्ट देखते हैं तद्भव। तद्भव कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं संस्कृत के होते हैं और वे समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है और इनमें समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। वे कौन से कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो के तो संस्कृत में ले लिए जाते हैं और उनमें बिना किसी परिवर्तन के यूज किया जाता है। वे कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। और जिसमें तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है मुख से मुंह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भ्रातृ से भाई। तो मुख को क्या क्या बन रहा है? मुंह, और ग्राम से क्या बन रहा है? गांव, और दुग्ध से दूध, और भ्रातृ से भाई। तो थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है इसमें, तो कौन से शब्द हो गए? तद्भव शब्द हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? पहला नियम है तत्सम शब्द का शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में शा के रूप में प्रयोग करते हैं और लेकिन तद्भव शब्द में इसे शा को सा के रूप में, मतलब छोटे सा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है श्यामलाल। जैसे हम तत्सम शब्द में लिखे श्यामलाल तो उसे क्या लिखेंगे? संवल। जैसे कि शून्य, तत्सम शब्द में शून्य और तद्भव शब्द में क्या लिखेंगे? शून्य। तो सा को परिवर्तन किसमें कर दिया? छोटे सा में। श्यामल, संवाल, शून्य, शूना, सूना। सप्तशती, तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे? सतसाई। सप्तशती, सतसाई, शाक, साग। बड़े शा को छोटे सा में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? तत्सम तद्भव कहा जाता है। तत्सम में लिखेंगे शाक और तद्भव में लिखेंगे साग। नेक्स्ट सेकंड नियम है तत्सम शब्दों के पीछे शा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। जब भी किसी भी वर्ड में शा आ जाए तो हम किस रूप में परिवर्तन करेंगे? तद्भव में खा और छा के रूप में। तो सेकंड नियम क्या कहता है? जब तत्सम शब्दों में शा आ जाए, किसी भी वर्ण में शा आ जाए तो हम उसे तद्भव रूप में किस रूप में परिवर्तन करेंगे? खा और छा के रूप में परिवर्तन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है शीर, तो शीर को हम क्या लिखेंगे? खीर। क्षति, क्षति को लिखेंगे छति। तो हम किस रूप में परिवर्तन कर रहे हैं? शा को खा और छा के रूप में। नेक्स्ट है शीर। शीर को हम किस रूप में परिवर्तन कर रहे हैं? छीर के रूप में। क्षत्रिय, खत्री, तो खा के रूप में परिवर्तन करें। तत्सम को तद्भव रूप के रूप में परिवर्तन करना। शा को खा और छा के रूप में परिवर्तन करना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो इस वीडियो को प्रोफिट उन्हें भी हो। अब थर्ड नियम क्या कहता है? तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है
तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जब भी तत्सम शब्द में श्रेय आ जाए तो हम उसे किस रूप में परिवर्तन करेंगे तद्भव में? सा के रूप में, मतलब कि छोटे सा के रूप में। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है श्रृंगार, तो श्रृंगार को हम छोटे सा में परिवर्तन करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? सिंगार। श्रृंग, श्रृंग को कैसे लिखेंगे? सिंह के रूप में, छोटे सा के रूप में। श्रेष्ठी, सेठ, श्रावण, सावन। इसके और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और क्या बना सकते हैं आप श्रेय से रिलेटेड? जैसे भी जब भी एग्जाम में श्रेय से रिलेटेड वर्ड आए तत्सम रूप में तो आप तद्भव को किस रूप में बदल देंगे? सा के रूप में। तो वे कौन से हैं? श्रृंगार, श्रृंग, श्रेष्ठी और श्रवण। तो हम इसे किस रूप में परिवर्तन करें? सिंगार, सिंह, सेठ, सवन। फोर्थ नियम क्या कहता है? तत्सम शब्दों में अगर शा आ जाए, क्या वर्ण का प्रयोग होता है, तो हम इसे किस रूप में परिवर्तन करते? प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कास्ट, तो कास्ट को हम लिख सकते हैं काट। ऊट, उष्ट्र, उष्ट्र को लिखेंगे हम ऊंट के रूप में। जब भी शा को हम क्या करेंगे? बदल देंगे। तो जैसे कि कास्ट, काट, उष्ट्र, ऊंट, ज्येष्ठ, जन्म, पोष, पूष, श्रेष्ठी, सेठ, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो ये क्या है? हम सा को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। जैसे कि कास्ट, काट लिखेंगे उसे, सा को हमने बदल दिया। उष्ट्र, ऊंट, ज्येष्ठ, जन्मे, पोष, पूष, ज्येष्ठी, श्रेष्ठी, सेठ, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब फिफ्थ नियम देखते हैं। फिफ्थ नियम क्या कहता है? तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वा को क्या लिखा जाता है? बा का प्रयोग होता है। जब भी तत्सम शब्द में वा आ जाए वर्ण में तो आप उसे किस रूप में परिवर्तन कर देंगे? बा के रूप में। जैसे इससे क्या एग्जाम्पल है? वानर, तो वानर को हम किस रूप में परिवर्तन कर रहे हैं? बा के रूप में। बंदर, वत्स, वत्स कौन होता है? बच्चा। विवाह, दिया, वधु, बहू, तो वधु कौन होती है? बहू। तो वा को हम किस रूप में परिवर्तन कर रहे हैं? बा के रूप में। वानर, इसके और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। जैसे वानर, बंदर, वत्स, बच्चा, विवाह, दिया, वधु और बहू। तो जब भी तत्सम शब्द में वा आ जाए तो आपको किस रूप में परिवर्तन करना है? तद्भव में बा के रूप में। नेक्स्ट नियम नंबर 6, जिन शब्दों में त्रा या आधा रा वहां आय तत्सम होता है। जिस शब्दों में त्रा या आधा रा आए तो वो क्या कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल है कृषम, ग्राहक, चंद्र, छात्र, चक्रवाक, चित्रकार। तो इसमें क्या आ रहा है? आधा त्रा को हम किस रूप में परिवर्तन कर रहे हैं? आधा रा के रूप में। जैसे कि कृषम आधे रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। ग्राहक, ग्राहक में भी आधे रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। चंद्र, छत्र, चक्रवाक और चित्रकार। जहाँ जिन शब्दों में त्रा या आधा रा आ जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। 7वां नियम देखते हैं। जिन शब्दों में ऋषि या ऋषि की मात्रा आए वहां तत्सम होता है। जिन शब्दों में ऋषि या ऋषि की खाली मात्रा आए तो वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि ऋषि, क्रांतिकारी, कृष्ण, श्रृंग, गृहिणी। तो इसमें क्या आ रहा है? या तो ऋषि आ रही है या उसकी आदि मात्राएं आ रही है। जैसे कि है ऋषि, क्रांतिकारी, कृष्ण, श्रृंग और गृहिणी। और इसके और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। 8 नियम क्या कहता है? तत्सम शब्दों के पीछे श वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खाये छ शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी, पक्षी को हम बदलेंगे पंछी के रूप में। श, जब भी किसी भी वर्ण में श आ जाए तो उसे हम किस रूप में परिवर्तन करेंगे? खा या छा के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है पक्षी, तो पक्षी को हम किस रूप में लिखेंगे? पंछी, पक्षी, पंछी। इसके और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने इन 8 नियम से क्या सीखा। तत्सम, तद्भव, तत्सम। अंत कथा, अंत कथा को हम तत्सम में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंतर कथा। तद्भव में लिखेंगे अंगुली और तत्सम में लिखेंगे उंगली। अंतरराष्ट्रीय, तद्भव और तत्सम अंतरराष्ट्रीय। अक्षी को लिखेंगे हम आंख, अक्षर, अखर, अग्नि, आग, चिन्ह, अचरज, उल्लुक, उल्लू। तद्भव में क्या लिखा हमने? उल्लुक, उलुक और तत्सम में क्या लिखेंगे? उल्लू। कज्जल, काजल, कपाट, किबाड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंकर, कंगन, कंकर, कंगन, कच्छ, कछुआ, कच्छ, कछुआ। कार्य, काम, कार्य क्या होता है? कर्म और काम क्या होता है? काज। नेक्स्ट है कर्ण, कर्ण को लिखेंगे कान, तत्सम में क्या लिखेंगे? कान और तद्भव में क्या लिखेंगे? कर्ण। नेक्स्ट है कपोत, कपोत
तद्भव है, और तत्सम क्या है? कबूतर। कातर तद्भव है, और तत्सम क्या है? कायर। आद्रुक, आद्रुक को हम क्या लिखेंगे? तत्सम में अदरक। अग्र, आग, अग्र को तद्भव में और तत्सम में क्या लिखेंगे? आग। आहिफेन, आहिफेन को हम लिखेंगे तत्सम में अफीम। आहिफेन, अफीम। अट्टालिका, अट्टालिका तद्भव में और अगर तत्सम में लिखे तो अटारी। अट्टालिका, अटारी। नेक्स्ट है कान, कान को लिखेंगे कर्ण। खेत, क्षेत्र। बात, वार्ता। चंदा, चंद्रमा। आमिर, आम्र। अचर, अक्षर। बंदर, वानर। मक्खी, मक्षिका। ससुर, ससुर। काटना, कर्तन। हल्दी, हरिद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पंख, ये मैंने सब प्रीवियस ईयर वर्ड लिए हैं, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पंख, पंख को लिखेंगे पक्ष। ऊट, उष्ट्र। काम, कम्र। अजान, अज्ञान। आंख, अक्षी। बाती, वार्तिका। भभूत, विभूति। हाथ को क्या लिखेंगे? हस्त। कुत्ता, कुकुर। कोयल, कोकिल। लाख, लाख। किवाड़, कपाट। कूची, कूर्चिका। कूची, कूर्चिका। मोर, मयूर। सोना, स्वर्ण। गाय, गो। जामुन, जम्बू। भैंस, महिषी। गोबर, गोमेद। प्रिय, पिय, प्रिय। कपड़ा, करपट। नारियल, नारिकेल। भावरा, भ्रमर। मुद्री, मुद्रिका। चून, चून। मनई, मानव। मनई, मानव। नेक्स्ट पंछी, पक्षी। गधा, गर्दभ। घर, गृह। ने, स्नेह। लाज, लज्जा। कंधा, स्कंध। ऋष, ईश्वरीय। भीत, दृष्ट। अखरोट, अक्षोर। ओझा, उपाध्याय। रात, रात्रि। कूप, कुआ। बाघ, व्याघ्र। मुंह, मुख। तीर्थ, तीर्थ। सूरज, सूर्य। बिस्ता, बीट। ओष्ठ, ओठ। पुष्ट, कोढ़। अष्ट, आठ। श्रृंगार, सियर। तो देखो सा आ रहा है तो सा को हम किस रूप में परिवर्तन करें? छोटे सा के रूप में। श्रृंगार, सियार। श्रृंखला, श्रृंखला। साकल, संकल। वाष्प, भाप। विद्युत, बिजली। विद्युत, बिजली। वार्ता, बात। वार्ता, बात। शमशान, शमशान। सा को किस रूप में परिवर्तन किया जा रहा है? छोटे सा के रूप में। शमशान, शमशान। नेक्स्ट सिर, शिर, सिर। बड़े सा को छोटे सा में परिवर्तन करेंगे। शिर, सीर। क्षेत्र, खेत। क्षत्रिय, खत्री। क्षार, खार। क्षमा, क्षमा। क्षमा, क्षमा। तत्सम शब्दों के उदाहरण। तत्सम कुछ शब्द ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो तत्सम के तद्भव भी रहते हैं और तद्भव के तद्भव भी रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है तत्सम शब्दों के। विद्यालय को विद्यालय लिखते हैं। अध्यापन को शिक्षा, जो अध्यापन का कौन होता है? जो शिक्षा देता है। शास्त्रीय, शास्त्रीय। आदर्श, आदर्श। आकाश, आकाश। ये कौन से शब्द है जो के तो लिखे जाते हैं, मतलब वो कौन से होते हैं? तत्सम। और तद्भव कौन से होते हैं? जैसे कि खाना, खाना को क्या लिखेंगे हम? खाना। पीना, पीना। चलना, चलना। बोलना, बोलना। आम्र, आम। आश्चर्य, अचरज, अचरज। तो ये वे एग्जाम्पल है तत्सम तद्भव के जो के तो लिखे जाते हैं, मतलब इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव के 8 नियम सीखे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको कर लिया तो आप तत्सम तद्भव इजीली कर पाएंगे। जो एग्जाम में क्या किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, इन 8 नियमों को अच्छे से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैंने तत्सम तद्भव को लॉट ऑफ वर्ड भी कराए हैं, इन्हें भी अच्छे से कर लेना। प्रीवियस ईयर वर्ड है ये सब। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।